मनुष्य के जीवन में बहुत से लोग आते हैं। कुछ मुस्कुराकर मिलते हैं, कुछ मीठी बातें करते हैं, कुछ हर समय साथ रहने का वादा भी करते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति जो आपके साथ बैठता है वह आपका सच्चा दोस्त होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी खोजता है। क्योंकि जब जीवन अच्छा चलता है, जब जेब भरी होती है, जब चेहरे पर सफलता की चमक होती है, तब हर कोई दोस्त बनने को तैयार रहता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही अंधेरा घिरता है, जैसे ही जीवन कठिन मोड़ लेता है, तब अचानक वही भीड़ गायब हो जाती है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर सच्चा दोस्त कौन है? महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, संसार में लोग मित्रता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई किसी को अपना सबसे प्रिय मित्र कहता है, कोई जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब अधिकतर रिश्ते टूट जाते हैं। आखिर सच्चे मित्र की पहचान क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छुपा है। अर्जुन उत्सुक हो उठे। वे जानना चाहते थे कि श्री कृष्ण आखिर कहना क्या चाहते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कल प्रातः तुम मेरे साथ नगर भ्रमण पर चलो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अगली सुबह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक साथ निकल पड़े। दोनों साधारण वेश में नगर की गलियों से गुजर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल भवन के सामने रुके। वह नगर के सबसे धनी व्यक्ति का घर था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा मित्र है ना? अर्जुन बोले, हाँ, यह कई बार मेरे साथ बैठ चुका है, मेरी प्रशंसा करता है, हर सभा में स्वयं को मेरा घनिष्ठ मित्र भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। दोनों भीतर गए। धनी व्यक्ति ने अर्जुन को देखा तो तुरंत आदर से झुक गया। उसने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, मधुर शब्द बोले, उत्तम आसन दिए और स्वादिष्ट भोजन परोसा। सब कुछ देखकर अर्जुन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा, यह सचमुच मेरा सच्चा मित्र है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया। अर्जुन ने कहा, मित्र, मैं एक कठिन संकट में हूँ, मुझे तुरंत कुछ सहायता चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अर्जुन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस समय मेरे व्यापार में बहुत परेशानी चल रही है। मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। उसके शब्द विनम्र थे, पर उनमें सच्चाई नहीं थी। बाहर निकलते ही अर्जुन का चेहरा उतर गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जिसने तुम्हारी समृद्धि में साथ दिया, वह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे संकट में भी साथ दे। फिर वे आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे नगर के एक छोटे से घर के सामने रुके। वहाँ अर्जुन का एक पुराना मित्र रहता था, एक साधारण कुम्हार। घर टूटा हुआ था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब यहाँ चलो। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह गरीब व्यक्ति मेरी क्या सहायता करेगा? दोनों भीतर गए। कुम्हार ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखें खुशी में चमक उठी। उसने तुरंत अपने घर की सबसे साफ चटाई बिछवाई। पत्नी से कहा, जल्दी से पानी लाओ, आज हमारा सौभाग्य है। कुछ देर बाद अर्जुन ने वही बात दोहराई, मित्र, मैं संकट में हूँ, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कुम्हार ने बिना एक पल सोचे अपने मित्र अर्जुन से कहा, मित्र, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा घर है, मेरा श्रम है, मेरा जीवन है। जो कुछ मेरा है वह आपका है। यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। यह सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही है सच्ची मित्रता। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या केवल सहायता करना ही सच्ची मित्रता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, सच्चे मित्र की पहचान इससे भी गहरी है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता के 5 रहस्य बताए, जिनमें पहला रहस्य है, सच्चा मित्र तुम्हें खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलता। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर समय तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, वह मित्र नहीं, चापलूस है। सच्चा मित्र वह है
जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोके, तुम्हें सच बताए, चाहे वह सुनने में कड़वा ही क्यों न लगे। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन मोह में पड़ गए थे। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन की भावनाओं को देखकर कह सकते थे, ठीक है, युद्ध मत करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कठोर सत्य कहा। उन्होंने अर्जुन को झकझोरा, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी में डूबने न दे। आज जीवन में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी हर गलत बात पर ताली बजाएंगे। वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें गिरते देखकर तुम्हें पकड़ ले, चाहे उस समय तुम्हें उसकी पूरी बात बुरी क्यों न लगे। दूसरा रहस्य है, सच्चा मित्र तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो सामने प्रशंसा करे और पीठ पीछे आलोचना, वह मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे। एक बार किसी सभा में किसी ने अर्जुन की निंदा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उसका विरोध किया, क्योंकि मित्रता केवल साथ बैठने का नाम नहीं है, सम्मान की रक्षा करने का नाम भी है। सोचो, तुम्हारे पीछे कौन तुम्हारी इज्जत बचाता है, कौन तुम्हारे लिए खड़ा होता है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र। साथियों, तीसरा रहस्य है, सच्चा मित्र तुम्हारी सफलता से जलता नहीं है। यह संसार का सबसे कठिन परीक्षण है। बहुत लोग तुम्हारे दुख में साथ देंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो तुम्हारी उन्नति देखकर प्रसन्न हो, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, क्योंकि ईर्ष्या मित्रता की सबसे बड़ी शत्रु है। यदि तुम्हारी सफलता किसी को बेचैन करती है, तो समझो वह केवल अवसर का साथी है। सच्चा मित्र तुम्हारी जीत को अपनी जीत मानता है। साथियों, चौथा रहस्य, सच्चा मित्र तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रता स्वीकार का संबंध है। सच्चा मित्र तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो। वह तुम्हारी कमियों को समझता है, लेकिन तुम्हें किसी मुखौटे में ढालने की कोशिश नहीं करता। आज बहुत लोग दोस्ती के नाम पर शर्तें रखते हैं, ऐसे रहो, वैसे बनो, ऐसा करो। यह मित्रता नहीं, नियंत्रण है। सच्चा मित्र तुम्हें स्वतंत्र रहने देता है। साथियों, पांचवा रहस्य, सच्चा मित्र कठिन समय में पहचान में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जीवन में अंधेरा आए तब ध्यान से देखना। जो व्यक्ति तुम्हारे पास खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। सुख में तो हर कोई साथ देता है, दुख ही असली परीक्षा है। बारिश आने पर ही पता चलता है कि छत मजबूत है या नहीं, वैसे ही संकट आने पर पता चलता है कि मित्रता सच्ची है या दिखावटी। इतना कहकर श्री कृष्ण शांत हो गए। अर्जुन गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें अपने जीवन के अनेक चेहरे याद आने लगे। कुछ लोग ऐसे जो हर समय साथ होने का दावा करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गायब हो जाते थे, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें उन्होंने कभी विशेष महत्व दिया ही नहीं, लेकिन वे हर कठिन क्षण में साथ खड़े रहे। तब अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, यदि सच्चे मित्र इतने दुर्लभ होते हैं तो क्या करें? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सच्चा मित्र पाने से पहले स्वयं सच्चा मित्र बनो। यह सुनकर अर्जुन चौंक गए। श्री कृष्ण बोले, हर व्यक्ति सच्चा मित्र चाहता है, पर बहुत कम लोग स्वयं सच्चा मित्र बनने का प्रयास करते हैं। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए समर्पित रहे, तो पहले तुम्हें भी उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे दुख में साथ दे, तो पहले तुम्हें भी दूसरों के दुख में साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मित्रता मांगने से नहीं, निभाने से मिलती है। और यही भगवान श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है। आज के समय में सोशल मीडिया पर हजारों मित्र होना आसान है। एक क्लिक में लोग जुट जाते हैं, लेकिन याद रखो, सच्ची मित्रता स्क्रीन पर नहीं, संवेदनाओं से बनती है। तुम्हारे फ़ोन में सैकड़ों नंबर हो सकते हैं, पर कठिन समय में कितने लोग तुम्हारा फ़ोन उठाते हैं? यही सच्ची मित्रता की पहचान है। इसलिए जीवन में मित्रों की संख्या मत गिनो, उनकी सच्चाई पहचानो। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हारे साथ हंसे, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे आंसू समझे। सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हारी हर बात माने, सच्चा मित्र वह है
जो तुम्हें सही राह दिखाए। सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हारे सुख में पास आए, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे दुखों में भी साथ ना छोड़े। तो अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं क्या वे सचमुच तुम्हारे मित्र हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या तुम किसी के सच्चे मित्र हो? क्योंकि जब तुम स्वयं सच्चे मित्र बन जाते हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में सच्चे लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत ज्ञान है। जो इसे समझ गया उसने मित्रता का वास्तविक अर्थ जान लिया, और जिसने मित्रता का वास्तविक अर्थ जान लिया उसका जीवन कभी अकेला नहीं रहता।